अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लास्ट वीडियो में हमने दो फोर्सेस पे बात की थी, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और लंदन डिस्पर्जन फोर्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईजी टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले भी हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? ये एक तरह की डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई अलग से बॉन्ड नहीं है, ये एक टाइप है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन की। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और इसके साथ जो एलिमेंट होगा, जो एटम होगा, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। किस तरह का बॉन्ड है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन of one molecule and lone pair of electron of another molecule। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का लोन पेयर, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम समझते हैं वाटर के एग्जाम्पल लेके। वाटर का एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है जिसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं और ये बॉन्डेड है टू हाइड्रोजन एटम से। क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एटम हैं, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर में हाइड्रोजन की साइड पॉजिटिव है पार्शियल और ऑक्सीजन की साइड नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड्स हैं मॉलिक्यूल के, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव एंड्स हैं, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव एंड को। तो यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं, ये क्या? नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लोन पेयर अट्रैक्ट होगा इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर को, और यहाँ पर क्या होगी? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। और क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान है? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस वजह से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अभी तक दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल्स के पास पॉजिटिव एंड ने तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, बट अब इस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर्स भी तो हैं, ये भी तो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के पास जो लोन पेयर्स हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस हाइड्रोजन पे भी क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन पे भी क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एंड्स मॉलिक्यूल के लोन पेयर को, जो कि नेगेटिव चार्ज है, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से दोबारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके दरमियान? पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स फॉर्म हुए, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो, एक मॉलिक्यूल ये वाटर का है, इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म किए? 4। दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं लोन पेयर की वजह से, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की वजह से। अच्छा, अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। यहाँ पर भी देख सकते हो, जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हमने उसे किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉटेड लाइन से। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। हमने 3 तरह की फोर्स पढ़ी। कौन सी फोर्स? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्जन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड नंबर पे आता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, और लास्ट में आता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। बट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वीक है कोवलेंट बॉन्ड से। यहाँ वाटर में कोवलेंट बॉन्ड भी तो बना हुआ है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम इसको ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे कोवलेंट है, देन हाइड्रोजन, देन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, देन लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हाइड्रोजन के साथ उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे कि HF और H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, और यहाँ पर फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। ठीक है, तो 4 मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो कि किसकी है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो इसके कंपैरिजन में वीक होगा। अच्छा, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वाटर की। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से वाटर को कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? नंबर 1 है हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट पहले हम देखते हैं। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो हीट देनी होगी उस हीट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सैम्पल है, इसका टेम्परेचर अभी है 17 डिग्री। अब 17 से हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है और कितना कर देना है? 18 डिग्री। अब इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हीट देनी है 2000 जूल। 2000 जूल हम यहाँ पे हीट एनर्जी देंगे तो इसका टेम्परेचर 17 से 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2000 जूल क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है। जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होगी उतना डिफ़िकल्ट होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना। ठीक है, क्योंकि हमें हीट बहुत ज़्यादा देनी होगी। एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, इसको हमने 11 करना है, और 11 करने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी रिक्वायर है। तो बहुत इजी होगा इसका टेम्परेचर 10 से 11 करना, सिर्फ 10 जूल एनर्जी चाहिए। जबकि यहाँ पर 2000 जूल एनर्जी चाहिए, तब जाके टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैसी है? हाई है। हमें वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना होगा तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी होगी। और ये स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर की, क्योंकि अगर इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसको हमने बायोलॉजी में भी डिस्कस किया है हाई स्पेसिफिक हीट को, कि अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा नहीं होती और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना बहुत ईजी होता, तो क्या होता? हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता, 40 से 45 भी होता, तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता, वाटर एवापरेट होना शुरू हो जाता बॉडी से, क्योंकि बॉडी में 70% क्या है? वाटर है। ठीक है, तो हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर 40 से 45 हो जाए, 50 हो जाए, बट वाटर को हीट करना इतना ईजी नहीं होगा, वाटर का टेम्परेचर इतना ईजीली इंक्रीज़ नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ये भी किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर हम वाटर को कंपेयर करें दूसरे लिक्विड से तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि एडिशनल फोर्सेज हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस नहीं है, जबकि वाटर में है, ये एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन एडिशनल फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एनर्जी, हमें हीट और ज़्यादा देनी होगी, तब जाके ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब जाके वाटर के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। अच्छा, एक और पॉइंट बुक में मेंशन है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये हमने बात की कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बट स्टिल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है हाइड्रोजन फ्लोराइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं। वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 4 को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी एज़ कम्पेयर टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। ये भी क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, 1 मीटर क्यूब या 1 cm क्यूब में कितना मास आ रहा है किसी भी सब्सटेंस का, इसे हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी
कम डेंसिटी। अब यहाँ पर देखो, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अट्रैक्टेड हैं और कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इनका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे, अट्रैक्टेड नहीं है, दूर दूर है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बट क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी वजह से ये अट्रैक्टेड है, कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसकी डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है, हाई डेंसिटी है वाटर की। नेक्स्ट है हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस, कि कोई लिक्विड कितना थिक है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो वाटर में वही बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हैं, जिसकी वजह से वाटर की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, वो प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसकी वजह से लिक्विड ये चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। हर लिक्विड ये चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो वाटर भी एक लिक्विड है, वाटर भी क्या चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने क्या किया है, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं तो उनका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। क्लोज हैं तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, सरफेस एरिया वाटर का कम हो गया, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का आगे अलग टॉपिक है, तो उसको हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस हम कहते हैं एबनॉर्मल, अनयूजुअल। अब वाटर का बिहेवियर कैसे एबनॉर्मल है, कैसे अनयूजुअल है। देखो, जब भी हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है, वो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है। यही हमने पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्सपेंड करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये है हर लिक्विड के बारे में या कोई भी सब्सटेंस। बट वाटर में क्या होता है, वाटर का अगर हम टेम्परेचर कम करें, ठीक है, 4 डिग्री से कम कर दें तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपेंड करता है। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर है वाटर का, क्योंकि बाकी लिक्विड्स ऐसा नहीं कर रहे। ये कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। ये प्रॉपर्टी भी वाटर की किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है वाटर में। अच्छा, अभी हमने बात की टेम्परेचर 4 डिग्री से कम करने की। 4 डिग्री से कम करने का मतलब क्या है कि हम वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं। अब वो वाटर नहीं है, वो क्या है, आइस है। तो अब लिक्विड वाटर में किस तरह से होता है और आइस में क्या होता है, ये देखते हैं। देखो, अभी लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, एक और बात है, लिक्विड वाटर का टेम्परेचर क्योंकि 4 डिग्री से ज़्यादा है, ऐसा ये 4 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स ब्रेक भी हो रहा है और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म भी हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। और इसी वजह से एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की कोई ख़ास अरेंजमेंट भी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी कोई ख़ास ज्योमेट्री नहीं है, कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है। मूवमेंट हो रही है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ये हो रहा है लिक्विड वाटर में, जहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री से ज़्यादा है। लिक्विड वाटर का समझ आया। अब हम बात करें आइस। आइस हमने बात की, मतलब कि टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री से कम हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर कम हो गया, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो गई, मूवमेंट अब नहीं हो रही मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होंगे। आइस में क्या हुआ, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब टेम्परेचर कम है और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है। और इस मॉलिक्यूल ने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी फॉर्म कर लिए हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल वाटर का मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो रही कि बॉन्ड्स ब्रेक हों फिर नए बॉन्ड्स बने। तो अब एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रह के जितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है उसने उतने बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए हैं। 4 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल ने भी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, इसने भी कर लिए, तमाम मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए। और अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक ख़ास ज्योमेट्री में, एक ख़ास पैटर्न में अरेंज हो गए।
हेक्सागोनल ज्योमेट्री, आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज हैं, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गए क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हेक्सागोनली अरेंज हैं और एम्प्टी स्पेसेस भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एन लिक्विड वाटर। इसी वजह से जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, 4 डिग्री से कम करते हैं वाटर का, तो वाटर एक्सपेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। बुक में जो डायग्राम बनी है उसमें इसकी लेबलिंग ठीक नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने आइस शो किया है वो है लिक्विड वाटर की डायग्राम, और जहाँ पर लिक्विड वाटर लिखा है बी में वो है आइस। बी डायग्राम में देखोगे तो वहाँ पर हेक्सागोनली मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं और एम्प्टी स्पेस है, तो वो क्या है, वो आइस की डायग्राम है, वो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि जो फर्स्ट डायग्राम है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं और कोई इनमें खास ज्योमेट्री नहीं है, रैंडमली मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, ये क्या है, ये लिक्विड वाटर है। एक और पॉइंट है जो कि अक्सर एमसीक्यू में भी आ जाता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि 4 डिग्री से हम टेम्परेचर जैसे कम करते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। नाउ सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन है पेज नंबर 110 पे, जिसमें हमें 3 मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमने बताना है इसमें कौन से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl में कौन सी फोर्स होगी, लैंडर डिस्पर्जन होगी, डायपोल डबल इंट्रैक्शन होगी, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल में हमने क्या पढ़ा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है लिक्विड हीलियम। हीलियम क्या है, नॉन पोलर है, तो हीलियम में कौन सी फोर्स है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। इसके अलावा आइस में क्या है, वाटर की एक फॉर्म है आइस, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हमने ये करना था। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।